नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान की सियासत और इमरान खान के सियासी दाव पेच ना तो इमरान खान के मुखालिफिन को समझ आ रहे हैं और ना ही इमरान खान के हामी उन्हें समझ पा रहे हैं। और इस वक्त सभी कंफ्यूज्ड हैं, सबको नहीं पता कि मामला क्या है, डील हुई है या डील नहीं हुई, कप्तान क्या कोई गारंटी लेकर गया या कप्तान खाली हाथ वापस गया, और अगर कप्तान खाली हाथ वापस नहीं गया तो वो ये सब कुछ बता क्यों नहीं रहा, और वो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत को जुमले कसने के मौके क्यों दे रहा है। ये सारे का सारा मामला इस वक्त बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है और इस सब में चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं और इमरान खान का रास्ता साफ भी होता जा रहा है और इमरान खान के अगले वजीर आज़म बनने की राह में अब कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे और उनका रद्द अमल और उनका किरदार जो है वो बहुत कुछ वाज़े करता जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया शामिल हैं। और जो बौखलाहट है वो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की बढ़ती जा रही है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, टक्कर कहाँ पर मारनी है और किसे जाकर हमने ये टक्कर मारनी है, ये भी नहीं पता। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपने समझ लेनी है कि जिस तरह से अदलिया ने गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते के अंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत को उसकी नानी याद कराई है और ये जो इन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत और बादशाहत और एक अन्नी मचाई हुई थी, यानी कि इस तरह की अंधेर नगरी चौपट राज के दूध की रखवाली पर बिल्ली भी नहीं बिल्ले इन्होंने बिठा दिए हुए थे और सब अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, सब अपने नाम में ईसीएल से निकाल रहे हैं, सब अपने केसेस ठीक कर रहे हैं, सब अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का इंक्वायरी अफसर बदल रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर एक बनाना रिपब्लिक बना के इन्होंने रख दिया। अब इस सारे मामले में आपने दो तीन चीजें समझनी है। इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत को भी और उनके इत्तेहादियों को भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त बन चुकी है वो उन्हें बनी है पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की अदालतों से। और रज़ा रबानी ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में खड़े होकर भी ये फरमा दिया कि पाकिस्तान में हम तीसरी कुव्वत का सुनते थे, अब पाकिस्तान में चौथी कुव्वत सामने आ चुकी है और ये चौथी कुव्वत पाकिस्तान की अदलिया है जो सियासत में मुदाखलत करेगी और सियासत की समत का तयन करेगी। तीसरी कुव्वत ये फौज को कहते हैं कि यानी अब फौज के अलावा भी एक और एस्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त बन चुकी है। अब इमरान खान के अगले वजीर आजम बनने की राह किस तरह से साफ होती जा रही है और रास्ते में अब कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, उसमें आप दो तीन चीजें समझें। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों से बैक टू बैक आप देख लें कि लॉन्ग मार्च के लिए रास्ता क्लियर हुआ। इवन लाहौर हाई कोर्ट जो है, आज की कार्रवाई तो मैं आपके सामने रखूंगा, आज जो इंपोर्टेड का भुरकस निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने, आज ये मॉरल अथॉरिटी लूज कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर रूल करने की। इससे पहले हमजा ने लूज की, आज शहबाज शरीफ का भी इख्तिदार मॉरली खत्म हो चुका है। अगर जरा बराबर भी गैरत और 1% भी कहीं पर हल्की सी रत्ती बराबर भी कोई इनके अंदर मॉरल ग्राउंड्स पर ये खड़े हुए तो ये हुकूमत नहीं करेंगे इसके बाद। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि अगर न्यूट्रल्स पाकिस्तान की अदलिया को मैनेज नहीं कर रहे तो फिर इसकी वजह क्या है। अगर न्यूट्रल्स पाकिस्तान की अदलिया पर इंपैक्ट नहीं हो रहे इंपोर्टेड के हक में, एक तो यह है कि वो इस सारे मामले के अंदर न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं और इस सारे मामले में वो सियासत में नहीं कूदना चाह रहे और सियासत के गंद में वो अपने आप को नहीं उतारना चाह रहे। और दूसरी एक और बड़ी वजह इमरान खान की अवामी मकबूलियत है और वो अपने उरूज पर है, वो पीक पर है और उसकी वजह से कैसे रगड़ा जा सकता है इमरान खान को और कैसे इमरान खान के खिलाफ कुछ हो सकता है कि जब एक हवा चल पड़ी है। और मैंने आपको ये बात बड़ी दफ़ा बताई है, पाकिस्तान में बहुत ताकतवर हलके होंगे लेकिन सबसे ताकतवर हलका आप सब हैं, अवाम है। जमहूरियत में जमहूर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता और बहुत से ट्रेलर्स जो हैं वो देखे जा चुके हैं, बहुत सी मिसकैलकुलेशंस का एतराफ़ हो चुका है और अब चीज़ों को रिवर्स करके ठीक करने का अमल जो है वो भी शुरू हो चुका है। इमरान खान, नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर कहा जाए कि उस्ताद निकला है सियासत का तो ये कहना गलत नहीं होगा। किसी को नहीं पता कि डील हुई है या नहीं हुई और एक जो कन्फ्यूजन है वो इन दी एयर इमरान खान साहब ने खुद इस वक्त उसे बरकरार रखा हुआ है। लेकिन बॉटम लाइन ये है, आप सबको देख लें, चाहे खान के हामियों को देख लें या खान के मुखालिफिन को देख लें, वो सब कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासी स्ट्रैटेजी, इमरान खान की पॉलिटिकल जो एक
मूव्स हैं और उनकी जो चालें हैं सियासी बिसात की शतरंज के ऊपर, वो सब बिल्कुल ऑन पॉइंट हैं और वो कामयाब हो रही हैं। अब मुखालफिन भी मान रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि इमरान खान के वापस जाने के बावजूद सारे टोकरा सहाफ़ी जश्न नहीं मना पा रहे। देयर इज़ अ रीज़न कि ये लोग अभी भी इनके चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बैक चैनल्स में क्या कुछ हुआ और बैकडोर राब्तों में इमरान खान किस तरह से मामलात को क्लियर करके गया है। अब एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत जा रही है और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। ये जितनी मर्जी अब ये परसेप्शन क्रिएट कर लें, और इन्होंने ये फैसले छोटे मोटे इसलिए भी कर रहे हैं कि 30 रुपए बढ़ाने नहीं है, 30 से बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं, ये पहला फैसला था। लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम खान के दबाव में नहीं आ रहे। अलबत्ता इन्होंने IMF का एक और मुतालबा भी मान लिया और पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करने पर भी विफाकी हुकूमत रजामंद हो चुकी है। बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इस वक्त इम्कान पैदा हो चुका है। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, जिसमें उन्होंने कौम को मुश्किल फैसलों के हवालों से आगाह करना है, वो भी इस वक्त प्लान्ड है। जबकि इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से जितना मर्जी डिनाई किया जाए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि उन्हें गारंटी दी गई, ऐसी शख्सियत की तरफ से गारंटी दी गई जिस शख्सियत ने इससे पहले कोई गारंटी नहीं दी, और इमरान खान साहब को ये गारंटी मिली तो वो फजर के वक्त के बाद जब उन्हें पता चला और 100% कंफर्म हुआ, 2 वीक्स का टाइम दिया गया। खान साहब ने 6 दिन का आज फिर रिपीट किया है, उसके बाद 3-4 और दिन वो देंगे, कॉल देंगे। जब वो तो 3-4 दिन तैयारी के होंगे तो इतने में 2 हफ्ते हो जाएंगे और तब तक वो मामला भी क्लियर हो जाना है। इमरान खान एक एक्स्ट्रा दिन भी इस वक्त देने पर राजी नहीं है, जबकि इस वक्त इमरान खान ने झुरलू फेरने का भी फैसला कर लिया सियासी तौर पर, और बहुत से लोगों का पता चल चुका है जो इस मार्च के अंदर सही शरीक नहीं हुए या जो बिल्कुल साइड लाइन पे रहे और जिन्होंने खुलकर इसमें शिरकत भी नहीं की, उनकी भी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे रहनुमा जो वैसे पेश होते थे इक़्तिदार में, अब गायब हो चुके हैं। जबकि इमरान खान ने तमाम बड़े शहरों में तंजीमें नौ करने का फैसला भी कर लिया है, यानी कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान इलेक्शन की तैयारी में जा चुके हैं। वो अपनी पॉलिटिक्स जो है उसे उसी तरह से लेकर चल रहे हैं जिस तरह से इमरान खान का लिखा गया स्क्रिप्ट अब सब ने फॉलो करना है। जबकि इंपोर्टेड हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं, मैं आपको ये बता देता हूं। एक तो इमरान खान और उनकी जमात तहरीके इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद आंसू गैस की शेलिंग की, तमाम तरह इक़दाम किए, और ये लोग जो हैं इन्होंने यहाँ पर और मुजाहिरीन का रास्ता रोका, गिरफ्तारियां की, इवन ऑर्डर्स आने के बाद तो तौहीन अदालत लगाई जाए। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो माहौल बना है वो बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे तरमीम कर सकता है। ECL रूल्स में तरमीम का तरीकाकार तलब हो चुका है और कहा है कि मुल्जिम बैठे हैं वो अपने ही नाम काबीना में बैठे हैं, यहां तक कि जो काबीना के अंदर मुल्जिम बैठे हैं उनकी लिस्टें भी इस वक्त तलब हो चुकी हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के वकील, शहबाज शरीफ के वकील और जजेस में मुकालमे के दौरान बेंच उठ कर चला गया, और शहबाज शरीफ के वकील है इरफान कादिर, और जजेस के मुकालमे के दौरान ही बेंच उठकर चला गया। और इसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समात कर रहा है जो मुबैना मुदाखलत है इदारों में शहबाज शरीफ की। और इरफान कादिर अदालत में पेश हुए और कहा कि मैं शहबाज शरीफ का वकील हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इनफरादी तौर पर किसी को नहीं सुन रहे, फौजदारी निज़ाम से मुतल्लिक मुकदमा सुन रहे हैं। एडवोकेट इरफान कादिर ने कहा कि जाती हैसियत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से पेश हो रहा हूं। अदालत को पूरे सिस्टम को ही देखना चाहिए, एक हिस्से को देखें और बाकी को छोड़ देंगे तो मेरी दरखास्त होगी कुछ ना देखें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब कि आप पूरे मामले को एज अ होल देखें। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत हमें सवालात बता दे जिस पर मुआवनत की जरूरत है, अहम मुकदमा है, इसके हुकूमत पर असरात होने जा रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि हमने आपको अदालती मुआवनत के लिए नहीं बुलाया, आपने जो कहना है तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि वो सियासी जमातों में मुखासमत है, एक सियासी जमात मुसलसल इल्जाम लगा रही है जिसमें अदालत को जोड़ा जा रहा है। तो अब ये इस मामले के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ के वकील बोल रहे थे कि इसी दौरान बेंच उठकर चला गया। वजीर आजम का वकील बोल रहा है और बेंच उठकर चला गया, और उन्होंने कहा कि हम बात मुकम्मल करना चाहते हैं, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि जुम्मे की वजह से वक्त कम है, आपकी बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अब मसला यह है कि इंपोर्टेड हुकूमत का इशू ये है, देखें अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं और ये डिसाइड हो चुका है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत का इस वक्त इशू ये बन चुका है कि वो समझ रहे हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर ना आ जाएं, इदारे इमरान खान को फिर से तस्लीम ना कर लें, उसी तरह से वो एक पेज बहाल ना हो जाए जो कि पहले था,
और एक तरफ इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अटैक्स शुरू किए हैं और दूसरी तरफ इन्होंने फिर से वो अपने ब्रश पकड़ लिए हैं, चेरी ब्लॉसम पकड़ लिया और हर तरह से बूट पॉलिश करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और ये जो IMF की डील के लिए मुश्किल फैसले, ये भी इसलिए कि हम अपनी सियासत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम तो बड़े पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले हैं, हम अपनी सियासत की कुर्बानी दे देंगे, हम मुश्किल फैसले करेंगे, पाकिस्तान बचा लेंगे। और इम्पोर्टेड ये परसेप्शन दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ है, लेकिन जो अदलिया से बैक टू बैक इन्हें रगड़े लग रहे हैं वो इस जानिब एक बड़ा क्लियर इशारा है कि आने वाले वक्त में इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ क्या होने वाला है और इनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।